राजस्थान जीके की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं आज की इस क्लास के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान जीके को हमें कैसे कवर करना है ताकि हम एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उन पे हम कैसे फोकस करेंगे, एग्ज़ाम को कैसे हम फतह करेंगे, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ में आपकी जो क्लास है वो चलती रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके बीच में आ चुका हूँ और दोस्तों ये वे प्रश्न हैं जो सन 2022 के अंदर पूछे गए हैं और आने वाली वैकेंसीज यानी वर्ष 2023 के अंदर जो है उन पे हमारा फोकस रहेगा। किस तरीके से हम क्वेश्चनों को देखेंगे, समझेंगे, क्या होता है प्रश्न का। प्यारे मेरे दोस्तों, एक बात आपको मैं बता दूं, ये भारतीय समाज है। ये समाज कौन सा है? ये भारतीय समाज है और यहाँ पर किसी के कहने आपको नहीं लगना है। तो किसकी क्या करना है सर? हमें क्या करना है? मेन जो मुद्दा आता है दोस्तों, एग्ज़ाम का लेवल क्या है। हमें एग्ज़ाम लेवल को देखना है, क्या किस बुक से कितने आ रहे हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा, ये सारा मैटर हमें मिलेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखें 2022 के अकॉर्डिंग। 2022 के अंदर क्या एग्जामिनर का टारगेट है, किस चीज़ को वो मेंशन करके, किस चीज़ को वो फोकस करके 2023 के अंदर एग्ज़ाम में क्वेश्चन डाल सकता है, हमें उस चीज़ पर फोकस करना रहेगा दोस्तों। पहले इतने करंट जीके का इतना महत्व नहीं हुआ करता था और आज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपको पता है दोस्तों, जैसे कि वनपाल वन रक्षक के अंदर करंट जीके को अच्छा महत्व मिला था। और ये वही वीडियो दोस्तों, करंट जीके का भी हाल फिलहाल सीईटी का एग्ज़ाम चल रहा है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीईटी के, एलडीसी हाई कोर्ट के अंदर भी अच्छे अच्छे प्रश्न करंट जीके को पूछा जा रहा है, तो हमें उसी चीज़ पे फोकस करना है। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त को ख़राब हम करें क्यों, हम बात करें राजस्थान जीके की। कुछ महत्वपूर्ण 70 प्रश्न हैं आपके बीच में और वे प्रश्न हैं दोस्तों। वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा हुई थी 2020 में तो नहीं हुई थी 20 की, लेकिन हुई 22 के अंदर थी। ये पेपर 13 नवंबर 2022 का तृतीय चरण है दोस्तों। आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण जीके इसके अंतर्गत आपके सामने मिलेगा। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न आपका स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर का रहेगा। किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान जिसका नाम है आंचल, अवश्य सुना होगा आपने। आंचल अभियान की जो शुरुआत है वो राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से की गई है। जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा आपके दिल और दिमाग में छप जाएगा, बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों, अगले और नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। वर्तमान राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? तो दोस्तों उद्योग मंत्री का नाम आ जाता है श्रीमती शंकुतला रावत का नाम यहाँ से लिया जाता है। ओके, चलिए अच्छे से समझ में आ जाएंगे सारे प्रश्न दोस्तों। टेंशन लेने की कतई आवश्यकता मेरे होते हुए आपको नहीं होने चाहिए। आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? ये भी अच्छा प्रश्न आपके बीच में रह रहा है यहाँ से। तो प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया का नाम यहाँ से लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, ये करंट जीके से संबंधित आपके लिए इंपॉर्टेंट लड्डू क्वेश्चन है दोस्तों। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग में, यानी केंद्रीय स्मार्ट सिटी रैंकिंग जो 100 की थी उसमें उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था। वैसे आपको बता दूं 100 स्मार्ट सिटी के अंदर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान के टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। अच्छा, 4 में से एक तो बता दूं कोटा है, एक आपका जयपुर है, उदयपुर है, जिसमें उदयपुर की जो रैंकिंग है वो आपका कौन सी आ जाती है? दूसरे स्थान उदयपुर का रहता है। अजमेर है, कोटा है, उदयपुर, जयपुर है, ये सारे के सारे 4 राजस्थान की सिटीज़ इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में मेडी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? मेजी फेस्ट का आयोजन राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर होता है। अच्छा प्रश्न है। इसके बाद में ये प्रश्न आपसे पूछे भी जा सकते हैं करंट जीके से, लेकिन हाल ही के करंट जीके तो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न रहता है वो इम्पोर्टेंट ही है। उसके बाद में हम बात करें राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया था? किस पर किया गया था? सुरक्षा मंथन 2022 क्या था दोस्तों? सीमा और तटीय सुरक्षा की पहलुओं पर। तो दोस्तों इसके अंदर छठा नंबर का राइट जो आंसर रहेगा आपका
ब्लू सिटी जोधपुर यहाँ से आ जाता है, क्योंकि सीमा पर ये जिला आ जाता है। हालांकि बीकानेर और गंगानगर भी आते हैं, लेकिन यहाँ जोधपुर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न की बात हम करें तो आ जाता है, राजस्थान के किस जिले में बड़े मियाँ अलग है, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन था और उसका नाम चेंज करके महसनगर हॉल्ट कर दिया गया है। तो ऐसा स्टेशन जो था वो बाड़मेर जिले का था। ठीक है, बाड़मेर में एक रेलवे स्टेशन था जिसका पहले नाम हुआ करता था मियाँ का बाड़ा और उसका नाम महसनगर हॉल्ट कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की हम चर्चा करें दोस्तों। आपके बीच में कुछ इस तरीके से अगला प्रश्न आ चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया था? कहाँ किया? जयपुर के अंदर। और जयपुर की हम बात करें दोस्तों तो ये आ जाता है सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर किया था। किसका? जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है, इसका यहाँ से उद्घाटन किया था। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा टिब्बी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरुआत की गई? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न कहूँगा। टिब्बी रोगियों के लिए राजस्थान के अंदर टिब्बी जो रोकथाम है, टिब्बी रोग पर नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए जो सर्वोच्च जिला है जिसका स्थान प्रथम है वो जिला सीकर आ जाता है। अब यहाँ से प्रश्न तो अलग ही पूछा है, सीकर जिले पर आप थोड़ा सा गौर करना, टिब्बी से संबंधित है ये। लेकिन यहाँ जो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है दोस्तों, यहाँ से आप देखिएगा राजस्थान निक्षय संबल योजना, ये आपकी टिब्बी रोग से संबंधित रहेगी। निक्षय देखो, राजस्थान निक्षय संबल योजना टिब्बी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है सीकर जिले के अंदर। ठीक है, यानी सीकर इसमें सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद में मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिल्कोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी एक लेवल का प्रश्न कह सकते हो इसे आप। सिल्कोसिस पोर्टल की बात यहाँ से कर ली जाती है मई 2022 की। 10वें नंबर का आपका डी राइट है। सामाजिक और न्याय आधिकारिकता मंत्रालय, इस विभाग, इस डिपार्टमेंट के जो मंत्री है जिनका नाम आ जाता है टीकाराम जूली। चलिए इसके बाद में हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, सही सुमेलित नहीं है। बोराट का पठार सर उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में तो ये तो अच्छा नहीं है। चलिए, कुब्बड़ पट्टी अजमेर नागौर के अंदर फ्लोरोसिस से एक रोग हो जाता है, कुब्बड़ पट्टी यानी कुब्बड़ निकल जाती है। ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में, लेकिन छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र। तो ए राइट है इसके अंदर, बिल्कुल इसमें ए राइट हो जाता है। ये राजस्थान जीके के भूगोल से संबंधित प्रश्न था। पिछवाइयाँ कलाकृति में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित ये चित्र देखने को मिलते हैं। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो गणगौर का त्यौहार जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ से चैत्र शुक्ल तृतीया आ जाती है, बिल्कुल चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर का त्यौहार इम्पोर्टेंट है। मुंछाला महावीर का मंदिर जो है वो राजस्थान के घानेराव पाली के अंतर्गत आ जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी सूचियों को मिलाना है। सर ऊन मंडी बीकानेर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में संगमरमर मंडी जो है वो आपकी किशनगढ़ अजमेर में है। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं और गार्नेट सिटी बच जाती है भीलवाड़ा। 15 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाता है, यानी ए का दूसरा रहेगा, बिल्कुल सही बात है। बी का पहला रहेगा, ठीक बात है। सी का चौथा, ठीक बात है। और गार्नेट सिटी जो मानी जाती है वो भीलवाड़ा है, ए करेक्ट आंसर माना जाता है। बल्ले आभूषण हाथों में पहना जाता है, बिल्कुल सर, हाथों के अंदर ही तो पहना जाता है बल्ल्या नाम का आभूषण। उसके बाद में जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के 2 नदियों के बेसिन, जल उपलब्धता के आधार पर प्रश्न की लैंग्वेज को थोड़ा समझना। उच्चतम यानी सबसे ज़्यादा जल जिस नदी बेसिन के अंदर देखने को मिलता है वो नदी कौन सी है? माही और चंबल का नाम यहाँ से लिया जाएगा। माही और चंबल यहाँ से मोस्ट रहेगी। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे सामाजिक सुधार के उद्देश्य से, समाज में क्या करना है दोस्तों? सुधार करना है के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ शुरू की गई थी? देश हितैषणी सभा की स्थापना जो है राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत की जाती है। दोस्तों अच्छे प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
पुरंदर की संधि जो कि 1665 एडी के मध्य हुई थी, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य, 19वें नंबर का डी राइट आपका हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? यानी वार्ड पंच, एक वार्ड होता है, मान लीजिए कोई फलाना वार्ड हो सकता है, उसमें वार्ड नंबर जो है उस पर एक वार्ड पंच होता है, और उसके बाद में एक गांव के अंदर, एक ग्राम पंचायत के अंदर एक सरपंच होता है, उससे उसके छोटा जो पद होता है वो होता है उप सरपंच का। ठीक है, अब बात यह है कि वार्ड पंच और उप सरपंच संबोधित जो करना कर अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देता है? खंड विकास अधिकारी को देता है। ये ध्यान आपको रखना है। ए राइट यहाँ से हो जाता है, 20वें का ए राइट हो जाता है। इसके बाद में निम्नलिखित कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? नगरीय निकायों का कौन सा कार्य ये नहीं है? तो अग्निशमन है, इसके अलावा गरीबी निवारण है, जन स्वास्थ्य सफाई है। नगरीय निकाय की बात हम करें तो आबकारी नियमन है, जो ये कार्य नहीं है, बाकी तो माने जा सकते हैं। चूरू में धर्म स्तूप को किस रूप में जाना जाता है? चूरू के अंदर जो धर्म स्तूप है उसको माना जाता है लाल घंटाघर। ठीक है, लाल घंटा के घर के रूप में से देखा जाता है। उसके बाद अच्छा प्रश्न, इसके बाद में दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न भी आपके लिए इतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो को बीच में स्किप मत करना मेरे दोस्तों। याद रखना, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान सुमेलित नहीं है। अच्छा, सुमेलित नहीं है। चित्तौड़ का किला, बिल्कुल चित्तौड़ किले के अंतर्गत जो आक्रमण हुआ था उस टाइम वहाँ जो शासक थे रावल रतन सिंह थे, बिल्कुल ठीक बात है। रणथंबोर के अंदर हमीरदेव चौहान का नाम लिया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके बाद में हम बात करें सिवाना शीतल देव, ठीक बात है ये भी। लेकिन जोधपुर की बात करें वीरम देव का कोई लेना देना यहाँ से नहीं रह जाता, तो 23 नंबर का सी राइट हो जाता है। क्योंकि यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं आत्म जो है वो धोखा ही किया जाता है ना, चौहानों के साथ धोखा ही किया जाता है, राजपूतों के साथ धोखा ही किया जाता है। धोखे की वजह से ही राघव चेतन द्वारा, और यहाँ पर कौन थे, दो सेनापति हमीरदेव चौहान के थे, उनके द्वारा यहाँ से धोखा कर लिया जाता है, और उसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है वो फ़ायदा उठा लेता है। राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार, अच्छा प्रश्न है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण ये तो नहीं है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है क्या? बिल्कुल, बड़ी तीज छोटी तीज श्रावण के अंदर आती है, और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को ये बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। सॉरी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करें भाद्रपद कृष्ण तृतीया रहेगा। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना, ये तो राजस्थान की उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से रहेगी। सोम कागदर सिंचाई परियोजना का संबंध उदयपुर से रहता है। उसके बाद में राजस्थान में 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? यानी करौली राज्य में 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सेना ने अपनी सेना भेजी थी? 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ से कोटा की बात कर ली जाती है। रणमल छंद की रचना जो है वो श्रीधर द्वारा की जाती है, 27वें नंबर का बी राइट यहाँ से हो जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सीमेंट उद्योग है और एक तरफ आपको स्थान दिए गए सुमेलित नहीं है, तो बिड़ला वाइट ये गोटन के अंदर थोड़ी है, नहीं है, बिल्कुल ये आपका राइट हो जाता है। मंगलम मोरक ठीक है, श्री सीमेंट व्यावर और जेके सीमेंट निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ ठीक बात है ये तो, लेकिन 28वें नंबर का राइट आंसर ए हो जाता है, याद रखना। इसके बाद में निम्न में से कौन सा मूल नाम कोसवर्धन का किला है? ये अच्छा प्रश्न है। शेरगढ़ का किला राजस्थान में 12 जिले की परव नदी के मुहाने पर आ जाता है, कोसवर्धन का किला। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में मारवाड़ी बोली, कौन सी बोली? मारवाड़ी तो राजस्थान की सबसे बड़ी बोली क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है, और सर्वाधिक लोगों द्वारा ढूढ़ी बोली बोली जाती है, लेकिन यहाँ से बागड़ी बोली का नाम लिया जाएगा, बागड़ी बोली करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद में हम निम्न में से कौन सा लोक देवी स्थान सुमेलित नहीं है? शीतला माता चाकसू जयपुर ठीक है, जयपुर की दक्षिणतम तहसील। शिला देवी का मंदिर आमेर के अंदर बना है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। ओसिया नहीं है भाई, ठीक है। और तिथिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद जायल नागौर तहसील के अंदर बना है, लेकिन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर जो रहता है वो कुछ इस तरीके से ये रह जाता है, आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर बना हुआ है। इसके बाद में हम राजस्थान में पुलिस अकादमी कहाँ स्थापित है? पुलिस अकादमी राजस्थान के अंदर जोधपुर जिले में स्थापित की जाएगी, ठीक है। 32 नंबर का बी राइट हो जाता है। पुलिस अकादमी जो है वो आपके जयपुर में है या जोधपुर में?
पुलिस अकादमी मेरे हिसाब से जोधपुर में होनी चाहिए। चलो आप बताओ, इस प्रश्न का राइट आंसर आप बता देना दोस्तों, क्या होने वाला है? पुलिस अकादमी राजस्थान में कहाँ स्थित है, बताना। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, कतरियासर प्रमुख गद्दी है। कतरियासर में जो प्रमुख गद्दी किसकी है? कतरियासर बीकानेर के अंदर जसनाती संप्रदाय का संबंध रहता है। जसनाती संप्रदाय करेक्ट आंसर रहेगा। विश्नोई संप्रदाय की तो मुकाम तलवा के अंदर आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें? दधिमाती माता का जो मेला है निम्न में से किस जिले में आयोजित? दधिमाती माता मंदिर जो है गोठ मांगलोद नागौर के अंदर है, याद रखना। 34 नंबर का बी राइट हो जाता है। कुछ इस तरीके से आपका बी राइट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो रहा है इसमें? अच्छा, इससे होगा, बी राइट हो जाता है, गोठ मांगलोद नागौर। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न कौन सा आ जाता है कुछ इस तरीके से, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? मसूरिया साड़ी कोटा के अंदर है, मांगरोल 12। संगमरमर की नक्काशी जो है वो टोंक जिले की प्रसिद्ध है। अच्छा, बादला जोधपुर का है भाई, जयपुर का कैसे है? जोधपुर का है। नमदा टोंक का है। जोड़ा आपसे गलत पूछा है। नमदा वैसे टोंक का है, बादला वैसे जोधपुर का है। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर क्या होने वाला है, बताइए फटाफट। जोड़ा गलत है, जोड़ा गलत है। संगमरमर की नक्काशी टोंक में भी नहीं है। मसूरिया साड़ी कोटा डोरिया साड़ी जिसे कहा जाता है, ये सही हो सकता है मेरे अंदाजे से। ये तो सारी वैसे गलत है, ठीक है, ये गलत है फिर मेरे अंदाजे से। चलो आप थोड़ा और कन्फर्म कर लेना इसको। राजस्थान में बेरेलियम के उत्पादन, बेरेलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बेरेलियम के प्रमुख उत्पादक जिले की बात हम करें तो दोस्तों 36 नंबर का कौन सा राइट हो जाता है? जयपुर और उदयपुर का नाम यहाँ से लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में, निम्न में से कौन सा जोड़ा, कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही है? अच्छा, सही पूछा है क्या? सही पूछा है ना, गंभीरी और सही नहीं पूछा है, ये नहीं लगाए दोस्तों, नहीं है, ठीक है। गंभीरी और ओराई इसकी सहायक बिल्कुल सहायक नदी है। गोपालपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। अच्छा, ये थोड़ा सा चल देखते हैं। गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित बिल्कुल होती है। गंगा बेसिन नदी के अंतर्गत, गंगा नदी बेसिन, ठीक बात है। ये बिंगोद स्थान आता है दोस्तों। बिंगोद एक तहसील है, मांडल तहसील का बिंगोद जो है वहाँ से बनास नदी के अंदर मिलती है, न कि गुलाबपुरा से, ठीक है। तो आपका दूसरा राइट हो जाता है बी। राजस्थान का एकीकरण कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है, 7 चरणों में होता है, याद रखना। इसके बाद में जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी नहीं है? जोधपुर में, अरे जोधपुर में 8 खंभों की छतरी थोड़ी है। कुंभलगढ़ दुर्ग में वैसे 8 खंभों की छतरी कई स्थान पे है। राजस्थान में 4-5 छतरियाँ हैं 8 खंभों से। मंडोर की छतरी तो है जोधपुर में, जसवंतथड़ा, ताजमहल और मामा भाणजा की छतरी जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में आ जाती है जोधपुर के। काका जी की बावड़ी ये राजस्थान के कहाँ पर है? काका जी की बावड़ी बूंदी में है। काका जी की दरगाह जो है ना, वो तो आपके कंठ का ताजमहल जिसे कहा जाता है प्रतापगढ़ जिले के अंदर है, लेकिन यहाँ बूंदी के अंदर स्थित काका जी की बावड़ी, याद रखना। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्तियां जो है वो हमें कालीबंगा से ही मिली है ना, कालीबंगा से, करेक्ट आंसर कालीबंगा। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, सही पूछा है क्या? सही पूछ लिया तो हमें आपसे पता चलेगा। सभी जिलों का सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है, 1000 से कम रहा। 42 नंबर का राइट आंसर ए हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, यही सही है, क्योंकि 988 है टॉप के अंदर, तो कम है सभी जिलों का सामान्य लिंगानुपात, ठीक बात है। इसके बाद में यहाँ से राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत दर से कम है। अच्छा, उसके बाद में सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है। सभी जिलों में पाली के ग्रामीण क्षेत्र लिंगानुपात कम है। तो आपसे पूछा सही कथन है, तो बिल्कुल इसमें दोस्तों सही है। पाली का जो है वो 1000 से अधिक है, 1003 है पाली का, तो 1000 तो नहीं है, वो भी ग्रामीण है दोस्तों। तो इसमें आपका ये भी सही है और ये औसत कम है, तो ये भी ठीक है, और पहला तो आपका सही है। तो यहाँ से 1, 2 और 4 सही हो जाते हैं। और सामान्य लिंगानुपात शहरी का तो फिर कम नहीं है, तो 1000 से कम ही है, वैसे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा युग्म कृषक और एक तरफ आपको नेता दे रखा है, सही नहीं है? इसमें बूंदी नैन्यूराम शर्मा बिल्कुल, मेव यासीन खान ठीक है। बेगू किसान आंदोलन की बात करें
तो मग्गाराम वैद्य तो बीकानेर जिले से संबंधित है, यहाँ से नहीं है। विजय सिंह पथिक मेवाड़ आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से है। मग्गाराम वैद्य जिन्हें बीकानेर का गांधी भी कहा जाता है, ये आपके आ जाते हैं बीकानेर किसान आंदोलन से, तो बी राइट हो जाता है। उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? अरे जेल नहीं गई थी, ये तीनों गई थी। ये तीनों जो है ना, अंजना देवी चौधरी है, रत्ना शास्त्री है, नारायणी देवी, ये तो गई थी। कालीबाई जो डूंगरपुर के रास्तापाल से संबंध रखती है, अपने शिक्षक जो गुरुजी थे उनको बचाती हुई पुलिस की गोलियों से भून दी जाती है, तो ये वही कालीबाई है जो जेल नहीं गई थी। बैराट, जिसे पहले बैराठ भी कहा जाता था और जोधपुर का एक शहर है, अरे जोधपुर का थोड़ी है, जयपुर का शहर है। बैराठ मौर्य सभ्य साम्राज्य का हिस्सा था, मौर्य काल, बिल्कुल ठीक बात है ये तो, लेकिन एक यहाँ से कथनों को पढ़िए, केवल एक सही, केवल दो सही, ये बी राइट है। यहाँ से पहला यहाँ जयपुर आएगा भाई, ठीक है, जयपुर आएगा, 45 का बी राइट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ के अंदर है दोस्तों, शेखावाटी के अंदर, ठीक है। सूफी संत मिट्टे शाह की दरगाह गांगरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर आ जाती है। विजय स्तंभ के बारे में कथन दिए गए हैं, 9 मंजिला, बिल्कुल सही बात है। इसका वास्तुकार मंडन नाथ था और उनके भाई वगैरह, उनका पूरा परिवार आता है, तो केवल दोनों सही है, दोनों कथन सही रहेंगे ये तो, ओके। मेन में ये आता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो वो आ जाता है कुछ इस तरीके से। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो अजमेर अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने किया था? तो कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह का यहाँ से नाम लिया जाएगा। ठाकुर कुशाल सिंह करेक्ट आंसर रहेगा, ठाकुर कुशाल सिंह, ओके। ए राइट रहेगा, 49 नंबर का ए राइट हो जाता है। चलिए, कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कथन सत्य है, सत्य कथन कौन से? ये एक महिला प्रधान नृत्य है। अच्छा, ये शेखावाटी से प्रारंभ, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद में विशेषतः विवाह के अवसर पर, ठीक है। इसके बाद में सांझा का तो शायद ही रिलेशन आता है। वैसे कच्छी घोड़ी शेखावाटी में बिल्कुल ठीक है, और एक विवाह के अवसर पर होता है, तो 2 और 3 मेरे अंदाजे से राइट हो जाते हैं। यहाँ से एक महिला प्रधान नृत्य नहीं है, पुरुष करते हैं, एक व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य कह सकते हो उसे, 50 का भी राइट हो जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी में प्रारंभ होता है। गिंदड़ भी है, कबूतरी भी है, वैसे चुरू का है। इसके बाद में ये अवरोही क्रम आपसे पूछा है, ऊंचाइयों का सही क्रम, तो शेर, पीक, अचलगढ़, खोह, तारागढ़, ये आपका करेक्ट आंसर 51 का डी रहता है। इसके बाद में हम 52वें नंबर की वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन आवरण जो है 52 का बी राइट है, 32,863 वर्ग किलोमीटर यहाँ से रहता है। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो यहाँ से कौन सा युद्ध आ जाता? बयाना की लड़ाई जो है वो आ जाती है, ठीक है। सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? कोल्लूमंड, फड़ौदी, जोधपुर, ये आपके बाबूजी महाराज से संबंधित स्थान रहेगा। इसके बाद में राज्य की दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो आ जाता है 1977 के अंदर लागू होता है ना, 1977 के अंदर लागू होता है, ओके। इसके बाद में पहला 67 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में दांतनी के युद्ध के समय सिरोही का शासक, दांतानी का जो युद्ध होता है उसके मतलब सिरोही में जो थे महाराव सुल्तान सिंह थे। उसके बाद में हम बात करें सुल्तान सिंह के बाद में हम बात करें, कहाँ गए प्रश्न? इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ से राजस्थान में गोपीचंद की जो गुफा है वो पूछिए। गोपीचंद की गुफा जो है वो माउंट आबू सिरोही के अंदर है भाई, माउंट आबू सिरोही के अंदर गोपीचंद की गुफा है, याद रखना। अच्छा प्रश्न है ये भी। राजस्थान में भालू अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है? सुंदा माता अभ्यारण्य, जो कि भालू अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में इसके पहला भालू अभ्यारण्य वैसे है वो। इसके बाद में हम बात करें, इसके बाद में 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन जो है वो किसने किया था? 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है उद्घाटन, और 30 मार्च को ही हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, जो कि एकीकरण का चौथा चरण था। राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों को इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। चित्तौड़ दुर्ग के संस्थापक चित्रांगद मौर्य का नाम लिया जाता है। इसके बाद में निम्न में से किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जो जलवायु है वो यहाँ से जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक जिलों के अंदर पाई जाती है।
मंजीरा, तानपुर, चौतारा वाद्य यंत्र में अधोलिखित नृत्य किस नृत्य में प्रयोग किया जाता है? चौतारा है, मंजीरा है, तानपुरा। इसमें वाद्य यंत्रों की बात करें दोस्तों, 13 ताली नृत्य के अंदर इनका यूज किया जाता है। 13 ताली नृत्य के अंदर यूज किया जाता है। रामदेव जी मेले का आकर्षक नृत्य माना जाता है। निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय किलों की श्रेणी में आता है? अच्छा, मरुस्थलीय किलों की श्रेणी में आता है तो आपका कह सकते हो दोस्तों जूनागढ़ कह सकते हो ना। 63 नंबर का राइट आंसर सी जूनागढ़ आ जाता है। उसके बाद में गांगरों तो जल दुर्ग है और ये एक पहाड़ी दुर्ग है, आ जाता है नाहरगढ़। और इसके बाद में मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा। इसके बाद में हम बात करें, मारवाड़ का है क्या, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कौन सा पशु मेला सुमेलित नहीं है? वीर तेजाजी, पर्वतसर, नागौर, जसवंत पशु मेला करौली, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा और ये दोस्तों गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। करेक्ट आंसर 65 का सी राइट हो जाता है। यहाँ से जसवंत पशु मेला कहाँ बढ़ता है? करौली के अंदर नहीं बढ़ता है। ये कहाँ बढ़ता है बताना दोस्तों? भरतपुर में बढ़ता है। जहाँ बढ़ता है वो बताना एक बार। इसके बाद में हम बात करें अगले हमारे प्रश्न की, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? 1817 में यानी दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि जब हुई थी उस टाइम कोटा के महाराव कौन थे? तो उमेद सिंह फर्स्ट का नाम लिया जाता है। उसके बाद में हमारा प्रश्न है चरी नृत्य जो है वो कहाँ का है? संक्रिया नृत्य, चक्री नृत्य बताइए दोस्तों। चरी तो है वो गुर्जर समाज का नृत्य माना जाएगा। रणभाजा ये मेव जाति करती है। इसके बाद में संक्रिया कालबेलियों का है और चक्री जो है वो कंजर जनजाति का। डी का चौथा रहेगा और डी में चौथा यहाँ से तीनों में आ रहा है तो यानी ये तो नहीं होगा। इसके बाद में हम चरी नृत्य की चरी नृत्य जो गुर्जर का है, एक का तीसरा इसमें आ रहा है तो बी राइट हो जाता है। बिल्कुल यहाँ से आपका 67 का बी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। इंडोनी जो लोकगीत है वो कहाँ पर कब गाया जाता है? तो यहाँ से भी महिलाओं द्वारा कुएं पर पानी ले भरते समय ये गीत जो है वो गाया जाता है। इंडोनी सिर पर होती है इसमें तो। इसके बाद में मारवाड़ में दामनी वैसे एक ओढ़नी का एक प्रकार कह सकते हो। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है। भवानी नाट्यशाला की स्थापना जो है 1921 के अंदर होती है। अच्छा प्रश्न है, ये फैक्ट अच्छा है। 1921 के अंदर इसकी स्थापना राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर की जाती है। कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर भवानी नाट्यशाला की स्थापना जो है वो सन 1921 के अंदर की जाती है। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न तो है नहीं, सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है दोस्तों सारी बातें आपके कवर हो चुकी हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कंटिन्यू बने रहे दोस्तों मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अच्छे अच्छे कमेंट आपके द्वारा किए जाने चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।